हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार गेट में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, इन मशीनिंग टेस्ट अ कटिंग स्पीड ऑफ, ये दे रखा है 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो हमको V1 दिया हुआ है 100 मीटर पर मिनट, टू लाइफ T1 दिया हुआ है 16 मिनट। कटिंग स्पीड, जब आपका 100 मीटर पर मिनट स्पीड है तो टू लाइफ 16 मिनट है, और स्पीड जब 200 मीटर पर मिनट है, ठीक है, V2 लिख लेते हैं 200 मीटर पर मिनट, तो इसकी जो टू लाइफ वो 4 मिनट है। ठीक है, T2 कितना है 4 मिनट। आपको उस n की वैल्यू निकालना है और c की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टेलर्स का टू लाइफ इक्वेशन क्या कहता है? टेलर्स का टू लाइफ इक्वेशन कहता है आपका V/T/n = c, जिसमें V क्या है, स्पीड है, T टू लाइफ है, C कांस्टेंट, N एक्सपोनेंशियल इंडेक्स है। तो इसके हिसाब से आपका V1 T1 टू द पावर n इक्वल्स क्या हो जाएगा, V2 T टू द पावर n इक्वल्स C। ठीक है, ये इक्वेशन बना क्योंकि V/Tn की पावर V/T टू द पावर n इक्वल्स C, ये फार्मूला है। तो यहाँ से आपका ये आ गया, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं V1 T1 टू द पावर n। तो V1 कितना है 100 है, और T1 कितना है 16 टू द पावर n इक्वल्स V2 कितना है 200 और T2 कितना है 4 टू द पावर n। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आएंगी। n वाले टर्म से एक तरफ ले लेते हैं, तो 16 टू द पावर n अपॉन 4 टू द पावर n इक्वल, इसको मैंने इधर भेज दिया और ये वाला इस तरफ आ जाएगा 200 अपॉन 100। ठीक है, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 16 अपॉन 4 होल पे पावर n इक्वल्स 2, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 4 जा 16, तो 4 टू द पावर n इक्वल्स 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं। ठीक है, लॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पावर है, पावर इधर आ जाएगा, ये ln 4 टू द पावर n इक्वल्स ln 2, ये पावर है तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो n ln 4 इक्वल्स ln 2, ln का मतलब नेचुरल लॉग। ठीक, तो यहाँ से यदि हम n की वैल्यू निकालना चाहें तो n इक्वल्स क्या आ जाएगा ln 2 अपॉन ln 4। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए जो आपका वर्चुअल कैलकुलेटर इससे सॉल्व करते हैं, ये भी आना चाहिए आपको। ये 2 है ln, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 ln, और ये इक्वल आते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू आपके आगे कितना 0.5, तो n इक्वल्स क्या आ गया आपका 0.5, ये n की वैल्यू आ गई। अब आपको c की भी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से किसी एक इक्वेशन में जब भी तो किसी भी एक इक्वेशन वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, तो V1 T1 टू द पावर n इक्वल्स c आ जाएगा। ठीक है, V1 की वैल्यू हमको मालूम, V1 कितना है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले T टू द पावर n ले लेते हैं, तो T की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट केस में 16 है, तो 16 और इस पे पावर। ठीक है, तो ये हो गया 16 टू द पावर, और ये n की वैल्यू कितनी है, ये 0.5। ठीक है, मैंने T टू द पावर n लिया बेसिकली, तो 0.5, ये इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, V1 का। V1 कितना है 100। ठीक, तो ये आ गया 400। ठीक है, तो n की वैल्यू 0.5 और T की वैल्यू कितना आया है 400। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आ गई, तो इसका मतलब 0.5 एंड 400 ये आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन C आप देख सकते हैं, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, 50 mm डायमीटर स्टील रोड वाज टर्न्ड एट 284 RPM। ठीक है, तो ये दिया है रिवॉल्यूशन पर मिनट, और इस रिवॉल्यूशन पर मिनट को हम चाहें तो किस में चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं। भाई वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी पाई dn/60। ठीक है,
और चूंकि हमको किसके टर्म्स में निकालना है, इसमें जनरली पर मिनट के टर्म्स में लेते हैं, तो आपको 60 से डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड कर दोगे तो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में, लेकिन हम मीटर पर मिनट में लेके चलेंगे तो ये 60 की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हम स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड आ जाएगा आपका, स्पीड v1 पहले केस में पाई इंटू डायमीटर। डायमीटर कितना है 50 mm है। अब 50 mm को चेंज कर लेंगे किस में, मीटर में। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, तो पाई डी कितना होगा 0.05 इंटू एन कितना हो जाएगा 284। तो ये आ जाएगा v1। मैं कैलकुलेट यहाँ पर कर देता हूँ, तो पाई शिफ्ट, तो देखिए यहाँ पे ये पाई इंटू 0.05 इक्वल, फिर इंटू 284 इक्वल, तो यह आ गया 44.61 और ये किस में आएगा, मीटर पर मिनट में आएगा। ठीक है, v1 आ गया। और इसमें टूल लाइफ दी हुई है, टूल फेल्योर अकर इन 10 मिनट, तो आपका t1 हो जाएगा, t1 कितना आ गया 10 मिनट। ये मिनट में इसलिए इसको भी, ये मिनट में इसलिए यहाँ पे भी मिनट में लिया हमने। ऐसे ही v2 निकालेंगे, स्पीड कितना हो गया 232। ठीक है, तो v2 निकालने के लिए फिर पाई डी एन वाई 60 लगाएंगे, तो पाई डायमीटर तो वही है सेम 0.05 और एन इस बार कितना हो जाएगा 232। तो v2 निकालें तो ये आ जाएगा आपका, क्लियर करो उसको, पाई इंटू 0.05 ओके इंटू 232। ठीक है, तो ये आ गया आपका 36.44 मीटर पर मिनट। ठीक है, और T2 दिया हुआ है कितना 60 मिनट। टूल कितने देर में फेल हो रहा है 60 मिनट में। अब ये आसान क्वेश्चन बन गया टेलर्स टूल लाइफ का। इसमें बेसिकली आपको एन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो टेलर्स टूल लाइफ क्या कहता है, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, ये क्या होता है, v t⁴n इक्वल c, v वेलोसिटी है, t टूल लाइफ है, n एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंट है ना, और ये आपका c कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम टेलर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो v t⁴n इक्वल c है, तो इसका मतलब क्या हुआ, v1 t⁴n इक्वल्स v2 t⁴n इक्वल्स c। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये निकल के आई, यहाँ से ये चीज़ निकल के आई कि आपका v1 की वैल्यू दी है, वैल्यू पुट अप कर दें, ये निकल के आया v1 t⁴n इक्वल्स v2 t⁴n। तो v1 निकल के आया 44.61 इंटू टी कितना है 10⁴n इक्वल्स v2 कितना है 36.44 और t कितना है 60 इंटू 60⁴n। n वाले टर्म से एक तरफ ले लेते हैं, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो 44.61 इसको इधर भेज देते हैं, 36.44 इक्वल्स क्या आ जाएगा 60⁴n अपॉन 10⁴n। तो 44.61 अपॉन 36.44 इक्वल्स 60/10⁴n। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 44.61 डिवाइडेड बाई 36.44। ठीक है, तो ये आ गया 1.2242 इक्वल्स, ये कितना आ जाएगा 6⁴n, कैंसिल आउट हो जाएगा 0 0। अब लॉग ले लेते हैं, तो ln 1.2242 इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये n आगे आ जाएगा n ln 6, ये बेसिक चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। तो n इक्वल्स क्या आ जाएगा ln 1.2242 डिवाइडेड बाई ln 6, तो 1.2242 ln, ठीक है, डिवाइडेड बाई ln 6 ln, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर
0.11289। तो n की वैल्यू आ गई आपके 0.11289। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 0.11 ये सी। ठीक है, तो इसमें आपका ये हो गया सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन एन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन टू लाइफ ऑब्टेंड इज 10 मिनट, सॉरी नॉट मीटर, 10 मिनट। ठीक है, तो T1 की वैल्यू दे रखी है आपको 10 मिनट, कटिंग स्पीड दी है V1 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, सेकेंड केस में V2 दिया है आपको 75 मीटर पर मिनट, और 2 लाइफ दिया हुआ है आपको T2 की वैल्यू कितना 30 मिनट्स। ठीक है, इसमें n की वैल्यू पूछिए, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है ना। टेलर्स 2 लाइफ लगाएंगे तो V1 T1 टू दी पावर n इक्वल्स क्या आ जाएगा V2 T टू दी पावर n। ठीक है, तो V1 कितना है 10 इंटू 100 टू दी पावर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, V1 कितना है 100 है, T1 कितना है 10 है, टू दी पावर n हो गया, इक्वल्स V2 कितना है 75 है, और T2 कितना है आपका 30 टू दी पावर n है। ठीक है, तो यहाँ से ये 100 अपॉन 72 हो जाएगा, इक्वल्स 30 टू दी पावर n अपॉन 10 टू दी पावर n। इसको मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो इसको लिखते हैं 100 डिवाइडेड बाई 72, तो ये आ गया 1.388। ठीक है, इक्वल क्या आ जाएगा ये 30, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 30 अपॉन 10 टू द पावर n, इसका मतलब ये 0 3 टू द पावर n आ जाएगा, टू द पावर n। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ln 1.388 इक्वल्स क्या आ जाएगा n ln 3, ये आगे आ जाएगा n, तो n इक्वल्स क्या आ जाएगा ln 1.388 अपॉन ln 3। ठीक है, 1.388 पहले लिखा हुआ है, इसमें हम ln लगा देते हैं, ये आ गया। इसको आपको डिवाइड करना है किससे 3 ln, तो आपकी वैल्यू आ गई n की वैल्यू आ गई 0.299। ठीक है, 0.299 है इसमें। ओके, सम एरर इज देयर, इसमें एक छोटा सा एरर है कि 75 है 72 नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, तो 100 डिवाइडेड बाई 75, तो आएगा 1.33, नॉट 1.38, 1.33। ठीक है, तो यहाँ पे 1.33 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोबारा से, तो ln निकाल लिया इसका, इसको डिवाइड कर देते हैं ln 3 से, तो 3 ln ओके, तो ये आ गया n की वैल्यू आ गई 0.261, n इक्वल्स 0.261। देख लेते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन है, तो ये 2618 आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे करीब ऑप्शन यही होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन अ मशीनिंग ऑपरेशन डबलिंग द कटिंग स्पीड। सबसे पहले स्टार्टिंग मान लेते हैं वी है कटिंग स्पीड और टी है टू लाइफ। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि यदि आप इसको डबल करते हैं कटिंग स्पीड को, मीन्स कटिंग स्पीड क्या होगा 2 भी हो गया, तो 2 लाइफ 1/8 हो जाती है, मीन्स टी जो थी इनिशियली वो t/8 हो जाएगा टू दी पावर n। अब इसको सॉल्व करना, n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे v से v आप ये भी कर सकते हैं, v/2b इक्वल्स t/8 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई t टू दी पावर n। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1/2 इक्वल्स t/8। ठीक है, और चाहें तो हम इसको n को ऊपर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पे t, और इसके होल में आ जाएगा n पावर में। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 इक्वल्स क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली क्या है t/8। अभी डिवीज़न है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो ये 1/t हो जाएगा, तो t से t कैंसिल आउट हो गया है ना, इस पे पावर n रहेगा, तो 0.5 इक्वल्स 1/8 टू दी पावर n। अब ln ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो ln 0.5 इक्वल्स n ln
1/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln 0.5 डिवाइडेड बाई ln 1/8। तो इसको सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले 1/8 ये वैल्यू आ गई। अब इसमें ले लिया हमने, या ऊपर से सॉल्व करते हैं इसको, नहीं ठीक है नीचे से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/8 ln, ठीक है ये ln आ गया। अब ये क्या आ गया, ln 0.5 डिवाइडेड बाई -2.079। अब इसको 0.5 ln ये आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, ब्रैकेट -2.079, तो ये आ गया 0.33। 0.33 का मतलब आप समझते हैं 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3।